अच्छा, इधर अली नकवी के नाम से कोई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, थोड़ा सा मेरा गला खराब है सर। मैं आपके साथ काफी ज्यादा इन कांटेक्ट रहता था पहले भी, काफी आपके साथ मैंने अच्छा। बातचीत की हुई है। और मैंने याद करें आपको एक दफा जब टीएलपी का धरना हो रहा था लाहौर में यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था मनसब्बा ने भी फक्त लोगों का, मैं भी नारा लगा के वहां से निकला ज- रश से। और जो सियालकोट का वाकया हुआ रिसेंटली, उस पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त लाहौर में एटमॉस्फेयर क्या है, ताकि आपको इस वक्त अंदाजा हो इस चीज का। रिलीजियस फैक्टर जो है यहाँ पे, अगर कल मैंने स्टेटस लगाया तो मैं सोशल हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, कोई 300-350 लोग मेरे साथ भी ऐड है। तो उसमें 50 to 55% लोगों का ये कहना था, जो कि मेरे ही कॉन्टेक्ट्स में है और टीएलपी से रिलेटेड है, ज्यादातर बरेलवी सेक्ट से हैं। मैं हूं तो खुद शिया हूं मैं, लेकिन मैं कुछ देर जो है मदनी माहौल में भी रहा हूँ, तो बरेलवी भी काफी जानने वाले हैं मेरे। वो कह रहे थे कि ये अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है। तो मैं अभी आपको एक ये सोच बताना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद अब तो इतने ज्यादा सोशल मीडिया पे भी लोग बैठे हुए हैं जो कि इसको कंडेम कर रहे हैं। अभी आपको मैं देख रहा था मीडिया वाली बात जो भी आप कह रहे थे, कि मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने बेहुरमती की ही नहीं, और जिसके ऊपर जो है सारी वो गेम बना रहे थे जिस तरह से भी है। तो फिर भी ये इफेक्ट है। मुझे लगता है, मेरी एक अपना परसेप्शन है कि जो सलमान तसीर का पॉइंट ऑफ व्यू था 295C के ऊपर, और बेसिकली अगर आप इसको ओरिजिनेटेड देखें, ये जो ब्लास्फेमी लॉ है, ये बेसिकली ब्रिटिश रूल से था। उन्होंने इसको मतलब कि जो ब्रिटिश पेनल कोड था उसमें ऐड करवाया, ताकि जो डिफरेंट सेक्ट के लोग हैं वो किसी तरीके से, अच्छे तरीके से आपस में, जैसे भी उन्होंने मतलब कि उनका जो भी नोशन था। लेकिन ज़ियाउल हक के बाद इसमें ज्यादा एक्सट्रीमिज्म आया। और जब से रिसेंटली 2019 में 2009 में जो वो आसिया केस था, उसके बाद 2011 में जो सलमान तसीर का कत्ल हुआ, और उसी के बाद ही हनीफ कुरैशी की अगर आप देखेंगे, उसने एक स्पीच की, और टीएलपी का वजूद जो है ना, वहां से बेसिकली ये जो है ना, इनके आपके जैसे एलिवेशन आना स्टार्ट हुआ इनके ग्राफ में, वहां से शुरू हुआ है। आप इस पे क्या कहते हैं कि अगर हम मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है कि अगर हम इसमें, क्योंकि एक ही उसमें जो है ना पनिशमेंट है, जो कि कैपिटल पनिशमेंट के नाम से, और कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते हम उसे, उम्र कैद नहीं कर सकते या 6 महीने की सजा, ये जो भी कुछ। पाकिस्तान में रहते हुए हमने रहना भी यहाँ पे है, मुस्लिम भी हैं, वो भी नहीं छोड़ सकते। तो कोई ऐसे तरीके से कोई ऐसी डिबेट बनाई जाए, या कुछ ऐसा, कोई ऐसा सिनेरियो जनरेट किया जाए कि एटलीस्ट इसकी पनिशमेंट चेंज हो जाए, ताकि लोगों का रुझान इस तरह से चेंज होने लग जाए। पनिशमेंट से नहीं होगा चेंज ही कुछ भी। ये कानून को आपको टोटली खत्म करना पड़ेगा, ताकि लोगों को फिर ये समझ आए कि ये इल्जाम किसी पे नहीं लगा सकते। असल में लोग जब इल्जाम लगाते हैं तो वो यही सोच के लगाते हैं कानून इसको पकड़ेगा। जी मगर सर। बात मॉब लिंचिंग तक पहुंच जाती है, क्योंकि मौलवियों ने, इस टाइम मैंने आपको कहा है ना, पाकिस्तान वो हजूम है जिसमें सांप छोड़े हैं, और वो सांप कौन है? वो मौलवी हैं। मौलवियों ने, एनवायरमेंट लबैक वालों ने इतना चार्ज कर दिया ब्लास्फेमी पे कि किसी बंदे के बारे में आप सिर्फ ब्लास्फेमी का बी कह दें तो वो बंदे का जिंदा रहना मुश्किल है इस टाइम पाकिस्तान में। और ये आप बात याद रखें, आपके आसपास ही लोग ऐसे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग जो है ना, वो अभी इस बात को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक मारा है, सही है। बिल्कुल सही सर। लोग इस जी बात सर। को कर, जब तक आप इस कानून को खत्म नहीं करेंगे, कुछ भी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा अगर आपने ये कानून खत्म ना किया। ये आज मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं। ये ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी का खेल जो शुरू हो गया ना, अभी देखना। अभी तो सोशल मीडिया पे अभी ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं ना आजकल, अभी कुछ अरसे में लोगों को ये भी बात, अब लोगों को ये भी बात समझ आने लग गई है। इस वक्त जी कोई सर। भी सोशल मीडिया पे किसी को कर दे ना, किसी के ऊपर ब्लास्फेमी लगा दे, फेक स्क्रीनशॉट्स पे लोग अरेस्ट हुए हैं कितने कितने पाकिस्तान में। फेक स्क्रीनशॉट्स पे लोग अरेस्ट हुए हैं। कोई किसी की आप मेरी आईडी बना दें और पाकिस्तान में आप मेरे नाम से ब्लास्फेमी करनी शुरू कर दें, कोई पूछेगा ही नहीं कि हाँ भाई तूने वो आईडी बनाई भी है कि नहीं, आके सीधा मेरा गला काटेंगे पहले। ये आप लोग अपनी खैर बनाएं जो पाकिस्तान में रहते हैं। असल में कोई किसी को आपसे दुश्मनी निकालनी है, कोई ये काम जी कर सर। देगा, आप गए, बस आपकी आपकी जिंदगी खत्म होगी। तो ये चीजें अभी अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में माइनॉरिटीज और दूसरे लोगों के खिलाफ एज ए वेपन यूज हो रहा था ब्लास्फेमी लॉ। मगर मेरे ख्याल में इस ये काम अगले 6 माह में, क्या मेरे ख्याल में ऑलरेडी ये बात एक्सपायर हो चुकी है। आप देखते जाएं कि ये लॉ अभी किस किस के खिलाफ यूज होता है। लड़कियों के रेप लोग करेंगे चुप कराने के लिए, ये बताएंगे कि हाँ भी तुमने, इसने ब्लास्फेमी की। हर किसी के ऊपर ब्लास्फेमी लगेगी। आप देखते जाएं, पाकिस्तान में काम शुरू हो चुका है। ये इस आग में सब जलेंगे, ये बात आप लिख लें।
ये आग जलनी कहां से शुरू हुई थी? बरकत मसीह से। 1994 मैंने वीडियो बनाई थी, आज से कोई 2 साल पहले मैंने बरकत मसीह केस पे जब मैंने बात की थी तो मैंने कहा था इस आग में सब जलेंगे। क्यों मैंने कहा था? इसलिए कि ये काम शुरू था मिनॉरिटी से शुरू हुआ था और कोई नहीं बोलता मिनॉरिटी के हक में। अब ये किसी दिन ये होना है कि आप इस तरह की लाश किसी पाकिस्तानी औरत की देखेंगे जिसके जिस्म पे एक कपड़ा नहीं होगा, लोग उसे नंगा करके मार रहे होंगे, सारी दुनिया वीडियोस बना रही होगी। आयशा अकरम का जो केस है ना, आयशा अकरम का केस, ये याद रखें, किसी औरत पे ब्लास्फेमी लगी ना, जब उसकी मॉब लिंचिंग होगी तो आप देखेंगे क्या होगा। अभी आप तैयार हो जाएं इस बात के लिए ज़हनी तौर पे। आपकी आंखें और हमारी आंखें अभी क्या देखेंगी, जिसके बाद हमें अपनी आंखें निकाल भी देना अगर, तो तब भी उसका कफारा नहीं हो सकेगा। आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अभी देखते जाएं अभी होता क्या। ये बाज नहीं आने वाले, ये पागल कुत्ते आपके हो चुके हैं पागल। अब आप जो मर्जी कर लें, जब तक आप इनको इन सबको जब तक आप यूथनाइज नहीं करेंगे ना एक हिसाब से, जब तक इनकी कैस्ट्रेशन नहीं की जाएगी इन सब की, तब तक ये इंसान नहीं बनेंगे। आपको शुरू करनी पड़ेगी या हाफिज साद रिजवी से। क्यों छोड़ा उसको आपने? क्यों छोड़ा? इमरान खान अभी तक नवाज शरीफ के पीछे चढ़ा है। मैं तो नवाज शरीफ की साइड नहीं हूं। ये तुम्हारा बाप जो फिर रहा है पाकिस्तान में, जिसने आग लगाई है, उसको कौन पकड़ेगा? तुम वजीर आजम हो, तुम पकड़ोगे कि कौन पकड़ेगा उसको? तुम अभी तक करप्शन रो रहे हो, ये तुम्हारा मुल्क तुम्हारे सामने आग लगा के चले गए हैं। तुम इमरान खान, यार मुझे तो समझ नहीं आती, इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, मुझे तो यही लगता है। इमरान खान जो है ना, मेरे ख्याल में जितना घटिया प्राइम मिनिस्टर मैं तस्वर करता था ये होगा, उससे 100 टाइम्स ज्यादा निकला है। बिल्कुल सर, लोगों ने इस वोट लेके सर पे बिठाया इस जलील आदमी को। जी सर। ये अच्छा सर, ये बना हुआ है इस्लाम का मुबल्लग, ये तबलीगें कर रहा है लोगों को बैठ के। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, अगर वैसे इसी स्टोरी का मतलब कि एक दूसरा एंगल भी अगर देखने की कोशिश करें, तो मैं अगर वो आपको, शायद आपने भी, आपकी भी नज़र से गुजरा हो, मैंने भी पढ़ा है कि इसमें बेसिकली ये है कि अगर ये जो राजको इंडस्ट्री थी, बेसिकली ये पाकिस्तान की किट्स वगैरह बनाते थे, और मतलब कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स, कोई इंग्लैंड की भी इन्होंने जो है वर्ल्ड कप में मतलब कि उनकी किट्स वगैरह बनाई थी, आई थिंक बैक इन 2015। तो अब ये जर्मनी के लिए भी, जर्मनी की फुटबॉल टीम के लिए भी उनकी भी किट्स बना रहे थे। तो कोई ऐसा भी मतलब कि इंटेलिजेंस के थ्रू ये प्लांट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की रिप्यूट बड़ी अच्छी हो रही थी, पाकिस्तान की रिप्यूट जो है वो बहुत अच्छी हो रही थी बाहर की इंडस्ट्री में, और लोग जो हैं वो काम लेके आ रहे थे यहाँ पे, इन्हें ऑर्डर्स मिलने लग गए थे, लिहाजा इसीलिए इन्होंने खुद से ही बाहर के लोगों ने, मतलब कि जो पाकिस्तान के खिलाफ है, मतलब कि जाहिर राह की इंटरवेंशन किएंगे, राह ने बीच में इंटरवीन किया है, और उसका ये मतलब कि एविडेंस वो देने की कोशिश करेंगे। हमेशा से जब भी हुई है मॉब लिंचिंग हुई है, जो भी होता है, लोग जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, नजर नहीं आते। यहाँ पे तो 2 लोग जो है वो करके बिल्कुल, उन्होंने कैमरा फेस किया है और कैमरे में आके बता रहे हैं कि हमने किया। वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि शायद पीछे से फंडेड हो। तो सर इसके बारे में आप, ये मतलब कि ये जो परसेप्शन है स्टोरी का, इसके बारे में आपको क्या लगता है? मैं इसको 1% भी बाय नहीं करता जी। क्या शमार शहजाद की मॉब लिंचिंग राह ने कराई थी? मुशाल खान की राह ने कराई थी? क्या सलमान तासीर को राह ने मरवाया था? इन सब चीजों के पीछे कौन थी? ये राह नहीं थी, ये टीएलपी थी। बिल्कुल सर, अभी भी इसके बिल्कुल। पीछे टीएलपी है। और मैंने अभी आपको बीबीसी का आर्टिकल पहले सुनाया है, आपने सुना है जी या सर, नहीं? देखा है मैंने ये सर, मॉब सुना लिंचिंग में है। वो लोग शामिल थे जो हाँ के जी, गवर्नमेंट ने छोड़े हैं एज ए एग्रीमेंट। हर चीज राह पे जी डाल दें। ये उल्लू के पट्टे पाकिस्तानी अभी राह पे डालते रहो तुम। ये है आपके अंदर। ये मैंने कहा है ना, जो सांप छोड़े हैं इस हजूम में वो मौलवी हैं, और ये टीएलपी है। ये हाफिज साद हुसैन रिजवी के ऊपर कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। इसका ट्राई होना चाहिए। इसमें 16 पुलिस वाले मारे इन्होंने, ठीक है? उसके बाद भी तो मर गए होंगे। 65% बरेलवी है, उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा इमरान खान का, तो डरता है वो भाई इस चीज से। हो जाए खत्म ना, क्या बस इसलिए तो मरवा रहा बस है फिर। हम लोगों को। नहीं, वो वोट बैंक खत्म नहीं होगा, बात ये नहीं है कोई भी। प्रॉब्लम ये है कि वोट बैंक तो इमरान खान का खत्म होगा या किसी का भी खत्म होगा। वोट बैंक खत्म हो या ना हो, ये तो इधर ही है ना, टीएलपी वाले। टीएलपी जो है ना, टीटीपी से ज्यादा खतरनाक साबित होगी पाकिस्तान के लिए। ये आप आज लिख लें, सियालकोट में बिजनेस खत्म हो गया, कोई नहीं लेगा सियालकोट से स्पोर्ट्स को। और डिजर्व करते हैं, अच्छा है, नहीं ले ना ले कोई भी। अच्छा है, जिस शहर में ये चीज हो रही है और खामोश तमाशे देख रहे हो, डिजर्व करते हो तुम भूखे मरो। अच्छी बात है, मरने चाहिए भूखे। जब इनके घरों के चूल्हे बंद होंगे, आज से 2 साल बाद कोई नहीं ले रहा होगा,
तब मजा आएगा, तब पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने किया था बंदा मॉब लिंच, ठीक है। सियालकोट में कोई एक मॉब लिंचिंग तो नहीं हुई ना, सियालकोट में मॉब लिंचिंग रोज का काम है, मैं पिछले 15 साल से सुनता आ रहा हूँ। जमीयत वालों ने आज से कोई 13-14 साल पहले की बात है कि एक बस कंडक्टर को मॉब लिंच किया था, उन्होंने खंबे से लटका के मारा था उसको, पुरानी बात है, तकरीबन 2005-6 की बात है, ठीक है। वो भी तो मॉब लिंचिंग थी ना, कौन सी मॉब लिंचिंग, मतलब सियालकोट में तो मॉब लिंचिंग कहाँ, वो मुनीर और मुगीस का केस था, ये सारा वही बेल्ट है ना। फिर बाद में गोजरा, कोरिया, ये सारा वही बेल्ट है, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, ये सारा का सारा इधर यही काम होते हैं, हाफजाबाद, ये सारा तमाशा यही है। क्या है, कहाँ खत्म होने में बात ही नहीं आ रही, और ये नहीं होगी खत्म, आप देखते जाएं क्या होगा। चले ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। और सर एक रिक्वेस्ट है, बस सर एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है पाकिस्तान में रहना बचना भी है, काइंडली अगर आप सोचें कट लगाने का, नाम ना लगा के, मैं कट आपका नहीं लगाऊंगा, आपने कह दिया, मगर अपना नाम फिर ना लगा के आए ना यार, क्यों लगाते हैं आप, चले कोई बात मुझे नहीं, सॉरी, ठीक है। हाँ, थैंक यू, अपना नाम ना लगाएं, अपनी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपने तो कोई बात नहीं की, बातें तो मैंने की हैं सारी। चलें ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।